जानवर, ANIMAL। देखिए सबसे पहले आप क्या पढ़े हैं? स्लॉथ। ठीक है। 2 नंबर में पढ़ना है आपको हाथी। 3 नंबर में बाघ। यह तीनों टॉपिक भी आई, ठीक है। स्लॉथ, हाथी और बाघ, यह तीनों एकदम भी आई है, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में आइए कुत्ता, 5 नंबर में आइए बिल्ली, 6 नंबर में आइए गाय। ये सब दांत के लिए फेमस है, ठीक है। और 7 नंबर में आइए, ये क्या नाम है इसका, गाय बिल्ली कुत्ता, लंगूर। इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। एक डॉल्फिन है तो इसी में लिख देते हैं, ठीक। हाँ। डॉल्फिन को ही हम इसी में लिख दिए हैं। डॉल्फिन में तो जानवर आ जाएगा। हाँ, इसी के अंदर में आ जाता है वो सब। टोटल 8 जानवर पढ़ना है। हाँ, टोटल 8 ही पढ़ना है आपको। ये फिक्स है, 1 नंबर आपके एग्जाम में यहाँ पे बनता है, रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम, ठीक है। स्लॉथ के बारे में क्या है तक समझ लीजिए। स्लॉथ क्या है, भालू जैसा दिखता है लेकिन यह भालू नहीं है, ठीक है। यह पेड़ पर क्या है, उल्टा लटक करके 17 घंटा मस्ती के साथ सोता है। 17 घंटा। यह 40 साल तक जीता है। एक पेड़ पर वह 5 साल रहता है, इसीलिए वो अपने जीवन काल में क्या होता है, 8 गो पेड़ को परवा रहता है। सप्ताह में मात्र 1 दिन के लिए ही क्या है, या शौच करने के लिए या आराम करने के लिए पेड़ पर से नीचे उतरता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। एक पॉइंट इसमें और जोड़ना है, यह दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। बताएगा आपको, पूछेगा कहीं यह कहाँ पाया जाता है, दक्षिण और मध्य अमेरिका में ही पाया जाता है। यह आपको स्लॉथ से संबंधित पॉइंट था, क्लियर। अब यह हाथी से रिलेटेड, हाथी क्या है, इस धरती पर पाया जाने वाला, मतलब पृथ्वी पर जो पाया जाने वाला है, पानी में नहीं, स्थल पर सबसे बड़ा जानवर है। हाँ, स्थल पर पाया जाने वाला, जिसकी आयु 70 साल होती है। यह क्या है, शाकाहारी है। शाकाहारी जो रहता है वह ज्यादा दिन तक जीता है, चाहे मनुष्य ही क्यों न हो। मांसाहारी है, वह ज्यादा दिन तक नहीं जी पाता है, मतलब 60 के अंदर, 60, 75, 65 यही एवरेज में चला जाता है, ठीक है। हाथी क्या है, एक दिन में कितना खाता है, 100 केजी कहिए या 100 केजी कहिए या 1 कुंटल कहिए, ठीक है। यह कितना सोता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे ही क्या है, हाथी सोता है। हाथी अपने कान का प्रयोग काहे करता है, तो हवा करने के लिए करता है। और हाथी क्या है, कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करता है, ठंडक के लिए। चमड़ी मोटा होता है इसीलिए, ठीक है। यह हाथी के समूह में या झुंड में कितने हथनियां और बच्चे रहते हैं, 10 से 12 रहते हैं। उस समूह में सबसे बुजुर्ग जो हथनी होगी, वही वह समूह की क्या होगी, नेत्री होगी या नेताइन होगी या नेता होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 14 से 15 साल तक ही बच्चे क्या है, इस झुंड में रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, वह झुंड छोड़ देता है। हाथी से रिलेटेड आपको इतना ही पॉइंट पूछा। सर एक पॉइंट और है जो पूछता है, जन्म के समय, जन्म के समय हाथी 90 केजी रहेगा और 3 महीना के बाद 200 केजी, 3 महीना के बाद 200 केजी कहिए या 2 क्विंटल कहिए, ठीक। हाथी से रिलेटेड आपको इतना ही पूछेगा। अब आइए अगला, बाघ। बाघ क्या है, जंगली जानवर है। यह एक जंगली जानवर है, ठीक है। बाघ क्या है, एक जंगली जानवर है जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है, जिसकी आयु लगभग कितना होता है, 26 साल की होती है, ठीक है। यह मांसाहारी है, यह क्या है, मांसाहारी है, इसीलिए यह मात्र 26 साल जीता है। यह मांसाहारी है, इसीलिए क्या है, मात्र 26 साल जीता है।
इसके बाद क्या है, बाघ की मूछें क्या है, बहुत संवेदनशील होती है। मतलब यह आपको कंपन का भी पता कर लेता है। मतलब कंपन में जब मूछ, कोई आदमी आ रहा है ना, तो इसको मूछ से पता कर लेगा कि जानवर है कि आदमी है। इतना इसके मूछ में पावर होता है, संवेदनशील होता है। ठीक है, इसकी मूछे उसे अंधेरे में शिकार को ढूंढने में भी क्या करता है, मदद करता है। बाघ पतियों की आवाज और किसी जानवर के हरकत करने का भी पता लगा लेता। मतलब वह जानवर आ रहा है, कोनो हरकत कर रहा है, कि मनुष्य कर रहा है, कि पति हिल रहा है, वो सब वो अनुमान लगा लेता है। इसके बाद क्या होता है, कान उसका चारों, कान जो बाघ का होता है वह चारों दिशाओं में क्या है, घूमता रहता है। बाघ को कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर की आवाज सुनने में मदद करते हैं। बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग क्या है, आवाज निकालता है। इसकी दहाड़ की आवाज कै किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक इसकी दहाड़ की आवाज क्या है, सुनाई देती है। इसके बाद बाघ अपने इलाके में मूत्र करके, मतलब पेशाब करेगा, वह चारू काते काते बहुत बड़ा इलाका भी उसको हो सकता है। जब वह उस इलाका में कोई दूसरा बाघ आ जाएगा तो वह पता उसको चल जाता है, उसके मूत्र की गंध से कोई इधर आया था, कोई जानवर इधर आया था। इसीलिए क्या करता है, उसका इलाका क्या होता है, कई किलोमीटर तक भी हो सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका क्या है, कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट से पहचान लेता है या जान लेता है। अब आइए कुत्ता के बारे में। एक चीज छूट गया सर, बोलिए। मतलब बाघ जो है रात में अंधेरे में 6 गुना, हाँ चलिए, यह क्वेश्चन भी आपको पूछता है। बाघ मनुष्य से अंधेरे में 6 गुना ज्यादा देख सकता है। ठीक है, बाघ कहेगा तो कै गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा। 4 गुना ज्यादा कौन देखता है, चीलबाज गिद्ध मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख सकता है। चीलबाज गिद्ध 4 गुना, और बाघ कहेगा तो 6 गुना देख सकता है चीलबाज। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। चीलबाज गिद्ध क्या किलो, मतलब 4 गुना ज्यादा देख सकता है, और बाघ 6 गुना ज्यादा मनुष्य से देख सकता है। अब आइए कुत्ता के बारे में। कुत्ता क्या होता है, इसका कहानी सुन लीजिए। अपना ये कोचिंग बदनाहा में है, यहाँ के कुत्ता, ठीक है, और बरियारपुर का कुत्ता। जब ये वहाँ का कुत्ता यहाँ आ गया, तो यहाँ का कुत्ता क्या है, उसके मल मूत्र से सुनेगा तो उसको पता लग जाएगा कि अपने इलाके का यह कुत्ता नहीं है, ये दूसरा जगह कुत्ता है। तो उसको किसी तरह बेलगा देगा, मारपीट करके उसको यहाँ से बेलगा देगा। मगर देखा, कुत्ता भी अपने इलाका में शेर होता है क्या, मतलब अपने सबका इलाका बांटा हुआ है, जोन जहाँ का है वहाँ उसके लिए अच्छा है, चाहे कैसा भी माहौल क्यों ना हो। बाघ है जंगल के लिए शेर है, तो कुत्ता अपने जगह के लिए शेर है। हर जगह का ही बात होती है। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में दूसरा कुत्ता आ गया। जब कुत्ता के सामने से गुजरिएगा तो झट से कान खड़ा कर लेगा, कान वो अपना झट से खड़ा कर लेगा, तो कोई है क्या, देखिएगा सोए कितना सोया रहेगा, तो सामने से गुजरिएगा तो झट से कान खड़ा कर लेगा। यही कुत्ता है। अब आइए बिल्ली। बिल्ली के गाय का दांत के बारे में पूछता है एग्जाम, ठीक है, बिल्ली के और गाय का। बिल्ली भी आपको क्या है, मांसाहारी है, सर्वाहारी, हाँ सर्वाहारी है बिल्ली भी। लेकिन देखिए मीट मछली बनता है तो हमेशा पहले कुत्ता गोल के रहता था, लेकिन अब बिल्ली ज्यादातर देखते हैं गाँव में, हमेशा ये रहेगा, जब तक बनेगा तब तक वहाँ बैठा हुआ रहेगा बगल में। तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आता है। ठीक है, बिल्ली के तो लिख लीजिए, बिल्ली के दांत, बिल्ली, हाँ
बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। एक बिल्ली के दांत नुकीले नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं, जो जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। जिंदे चूहे को पकड़ लेता है। हाँ। काम आता है। हाँ। बस उसके दांत की विशेषता खाली पूछता है। अब आइए गाय के बारे में। सिर्फ दांत की विशेषता। हाँ, गाय के बारे में भी लिखिए। गाय गाय के आगे के दांत, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। जो घास चबाने के लिए होते हैं। बस ये गाय हो गया। अब आइए लंगूर के बारे में। लंगूर के बारे में लिखिए। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। मतलब क्या हुआ, लंगूर क्या है, पेड़ पर बैठा हुआ है, ठीक है, किसी पेड़ पर बैठा हुआ है, उसका अपना इलाका है, और वह रखवाली कर रहा है पेड़ पर चढ़ करके। जब वही कोई जंगली जानवर आएगा उस पर अटैक करने के लिए, वो एक प्रकार का आवाज निकालेगा, अपने साथियों को क्या अलर्ट कर देगा था कोई मुसीबत आ रहा है, हम लोगों को मारने कोई आ रहा है, तो सब तैनात हो जाएगा। यही इसका लंगूर का खासियत है। और लास्ट क्या बचा, डॉल्फिन। डॉल्फिन एक 9 को पढ़ना है, एक और गैंडा। हाँ, उस दिन बताया था सर कि गैंडा भी पढ़ना है। डॉल्फिन के बारे में देखिए। डॉल्फिन और व्हेल मछली को गील नहीं होता, और व्हेल मछली को गील नहीं होता है। गलफरा मछली क्या है, गील से, गलफरा से सांस लेता है, लेकिन इसके पास गील नहीं होता है। इसके नाक के ऊपर एक सींग होता है, उसके मार्फत से वो लेता है। इनके सिर के ऊपर एक वात छिद्र होता है, सिर के ऊपर। हाँ, डॉल्फिन को देखे होंगे। हाँ, इनके सिर के ऊपर एक वात छिद्र होता है,
जब इन्हें सांस लेना होता तब ये बाहर आकर वात छिद्र में भरे पानी को बाहर फेंकते हैं। इन्हें सिर के ऊपर एक वात छिद्र होता है। जब इन्हें सांस लेना होता है तब ये बाहर आकर वात छिद्र में भरे पानी को बाहर फेंकते हैं। वात छिद्र में भरे पानी को बाहर फेंकते हैं। मतलब आप हर एक बार सांस ले रहे थे कितने मिनट तक रुक जाता है? वो तो फिक्स नहीं है। अच्छा, वो फिक्स नहीं है। बड़ा जानवर है, ज्यादा भी लेता बड़ा होगा। जानवर ज्यादा लेगा क्या। इसके बाद क्या है, उसी लाइन में लिखना है और ऑक्सीजन ले लेते हैं, अर्थात ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। हाँ, और ऑक्सीजन ले लेते हैं, अर्थात ये फेफड़ों से क्या है, सांस लेते हैं। अगला पॉइंट लिखना है डॉल्फिन। हाँ, डॉल्फिन और व्हेल मछली। डॉल्फिन और व्हेल मछली बहुत देर तक बिना सांस लिए हुए पानी में रह सकता है। देख लिए, जी, आ गया ना पॉइंट। डॉल्फिन और व्हेल मछली बिना सांस लिए हुए ये हुए बहुत देर तक बिना सांस लिए हुए पानी में रह सकता है। डॉल्फिन और व्हेल मछली बहुत देर तक बिना सांस लिए हुए पानी में रह सकते हैं। यह भी अलग अलग आवाज निकालता है। डॉल्फिन मछली भी अलग अलग अपने जो, जैसे में जानवर की आवाज़ हम लोग नहीं समझते हैं, हमारी आवाज़ जानवर समझ लेता है, लेकिन उसका आवाज़ हम नहीं समझते। उन्हें मछली है, व्हेल है, तो वो अपन आवाज़ समझेगी। यही डॉल्फिन मछली अलग अलग आवाज़ निकालकर आपस में बात करती है। बाघ की तरह। हाँ, वो अपना में बात करेगा। डॉल्फिन मछली अलग अलग आवाज़ निकालकर आपस में क्या है, बात करती है। अगला क्या हो जाएगा 9 नंबर में, गैंडा। गैंडा। गैंडा हेडिंग। गैंडा मतलब आज जानवर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, फिक्स हो गया। 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं हटा सकता 1 नंबर। इसमें से कोई ना कोई पॉइंट आपके एग्जाम में रहना ही है। ठीक है, लिख लीजिए गैंडा। गैंडा पृथ्वी पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। गैंडा पृथ्वी पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। हाँ, इसकी आयु लगभग 50 साल की होती है। इसकी आयु क्या है, 50 साल की होती है। और यह शाकाहारी है। शाकाहारी जानवर है। इसके सींग इसके नाक के ऊपर होता है। अच्छा, इसका है गैंडा का, इसके नाक के ऊपर होता है। हाँ, और उसका सिर के ऊपर था डॉल्फिन का। हाँ, वात छिद्र। हाँ, हाँ।
चलिए तो लिखिए, इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं। इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं। यह एक सींग वाला या दो सींग वाला भी होता है। या दो सींग वाला भी होता एक सींग वाला भी होता है और दो सींग वाला भी होता है। और दो सींग वाला भी होता है। इसकी त्वचा या चमड़ी काफी मोटी होती है। इसकी त्वचा या चमड़ी काफी मोटी होती है, काफी लगभग 1.5 सेंटीमीटर। मोटी होती है। 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। एक पुना के 1/2, एक पुना के 1/2 कहिए, चाहे 1.5 कहिए। इसका वजन 1 टन होता है। वाह, 10 क्विंटल। हाँ 1 टन का मतलब 1000 केजी। हाँ 10 क्विंटल होता है। हाँ तो वही हुआ। इसका वजन क्या होता है? 1 टन होता है। बस यह आपका जानवर इतना ही पढ़ना। इसी पर 7 8 में से हाँ।